हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपुरातील रवी भवनात मुख्यमंत्री सचिवालयाची व्यवस्था करण्यात येते। मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विनंतीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग सचिवालयासाठी क्रमांक 4चं कॉटेज देण्याची तयारी करत आहे। तर या व्यवस्थेमुळे रवी भवनातील कॉटेजमध्ये सध्या राहणारे राज्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल आणि पंकज भोयर यांची निवास व्यवस्था नागभवनात करण्यात येणार आहे। 8 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने वाले शीतकालीन अधिवेशन की तैयारियां इन दिनों ज़ोरों शोरों से शुरू है। नागपुर के रवि भवन परिसर और नाग भवन परिसर, जहां पर मंत्रियों के रहने की उनके निवास की व्यवस्था होती है, वहां का नियोजन जो है वो शुरू है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के अधिकारियों और विधिमंडल सचिवालय के जो अधिकारी हैं उनके साथ में ये बैठक होने वाली है, जिसमें एक प्रारूप जो तैयार किया गया है कि मंत्रियों के और पदाधिकारियों के निवास की जो व्यवस्था रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, उसका पूरा खाका प्रस्तुत किया जाएगा और उसे फाइनल किया जाएगा। इस समय राज्य के मंत्रिमंडल में कुल 43 मंत्री हैं और ऐसे में जहां पर कैबिनेट मंत्रियों के रहने की जो व्यवस्था जिस रवि भवन परिसर में होती है, वहां कॉटेज जो है वो कम है, जिसकी वजह से हमने पिछली बार भी देखा था कि जो नाग भवन है, जो रवि भवन से लगा हुआ परिसर है, वहां पर भी जो है मंत्रियों के और ख़ासतौर से कैबिनेट मंत्रियों के रहने की जो है वो व्यवस्था की गई थी। कुछ इसी तरीके की व्यवस्था इस बार भी जो है वो की जाएगी। इस समय हम मौजूद हैं नागपुर के रवि भवन परिसर में और ये जो अधिवेशन के दौरान ये जो पूरा का पूरा परिसर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सारे मंत्री जो हैं वो यहाँ पर जो बनाए हुए जो कॉटेज हैं वहीं पर रहते हैं। जो शीतकालीन अधिवेशन है उसकी वजह से मंत्री हैं राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, जिन्हें फ़िलहाल कॉटेज नंबर 5 स्थायी तौर पर दिया हुआ है। चूँकि वो राज्य मंत्री हैं और यहाँ पर जो प्रमुखता दी जाती है वो कैबिनेट मंत्रियों की दी जाती है, तो ऐसे में जो आशीष जायसवाल हैं उन्हें भी अब शिफ्ट करके जो नाग भवन है वहाँ का कॉटेज दिया जाएगा। और इसके साथ में ही पंकज भोयर जो वर्धा जिले के पालक मंत्री हैं उन्हें भी एक तरीके से अस्थायी तौर पर यहाँ पर नागपुर में निवास की व्यवस्था के तौर पर एक कॉटेज जो है वो दिया हुआ है। अब उन्हें भी जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और उन्हें जो है नाग भवन में जो है नया कॉटेज दिया जाएगा। और मौजूदा समय में जो कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्हें रवि भवन परिसर में कॉटेज क्रमांक 11 है, वो वहीं पर जो है उन्हें वही कॉटेज जो है वो अलॉट होगा। तो इस तरीके से जो शीतकालीन अधिवेशन की तैयारियां शुरू है उसके मद्देनज़र कई तरह के जो बदलाव हैं वो किए जा रहे हैं। और इस बार पहली बार जो है मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो रवि भवन परिसर में रहेगा और उसके लिए कॉटेज नंबर 4 जो है वो अलॉट किया है। मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो है एक निवेदन सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग को मिला था कि उन्हें रवि भवन का जो पूरा का पूरा परिसर है वहाँ पर एक कॉटेज चाहिए, चूँकि मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है उसका कामकाज चले, मुख्यमंत्री के साथ में जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो एक जगह पर रहकर काम कर सके, इसके लिए एक व्यवस्था चाहिए। तो उसको देखते हुए जो रवि भवन का पूरा परिसर है उसी परिसर के अंदर कॉटेज नंबर 4 जो है वो मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए अलॉट होने वाला है। यानी कि एक और कैबिनेट मंत्री जो है उनका एक तरीके से उन्हें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सीमित मात्रा में जो है वो यहाँ पर रवि भवन के परिसर में कॉटेज है। और मुख्यमंत्री का जो सचिवालय, चूँकि मुख्यमंत्री का स्थायी तौर पर हैदराबाद हाउस जो है जिसे हम जानते हैं वो वहाँ पर उनका कार्यालय है, बावजूद उसके अधिवेशन के दौरान जिस तरीके से कामकाज होता है और कामकाज का जो बोझ होता है और अधिकारियों के बैठने की जो व्यवस्था रहती है उसके मद्देनज़र रवि भवन परिसर में एक कॉटेज जो है वो मुख्यमंत्री के लिए भी अलॉट किया गया है। कॉटेज नंबर 4 जो है वो मुख्यमंत्री सचिवालय के नाम पर अलॉट किया गया है, जिसपे जो मुख्यमंत्री के कार्यालय से जुड़ा हुआ जो पूरा का पूरा कामकाज है वो शुरू किया जाएगा। कल यानी कि शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जो मंत्रियों के निवास स्थान की जो व्यवस्था की गई है उस पर मुहर लगाई जाएगी और 43 जो पूरे मंत्री हैं और अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उपसभापति हैं, विरोधी पक्ष नेता हैं दोनों सदनों के, उनके रहने की व्यवस्था जो है वो तो रवि भवन परिसर में ही है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी निवास व्यवस्था है उसका जो अंतिम एक तरीके से निर्णय जो है वो इस बैठक में लिया जाएगा। लेकिन जो 2 मंत्री जिन्हें पहले से रवि भवन परिसर में कॉटेज अलॉट है उन्हें अब शिफ्ट होकर नाग भवन परिसर में जाना पड़ेगा और मुख्यमंत्री के सचिवालय का जो
कामकाज है वो रवि भवन परिसर के एक कॉटेज से चलेगा। इस तरीके का नियोजन जो है वो मौजूदा समय में तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।